गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट क्लास जो कि ये आपकी होने वाली है लेटर क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, लेटर क्लासिफिकेशन अगेन एक अच्छा टॉपिक, और मेंस के पर्सपेक्टिव से जिन टॉपिक्स के अंदर वेराइटीज आपने प्री लेवल पे एक्सप्लोर नहीं करी हैं, इस तरह का टॉपिक आपके पास में हो जाता है। ठीक है, स्पेशली जो एस्पिरेंट है सीजीएल के या रेलवे के एग्जामिनेशंस के, उन्होंने लेटर क्लासिफिकेशन की वेराइटीज जो है वो अब तक एक्सप्लोर नहीं करी है। बहुत तरह के लॉजिक्स इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, और सबसे बेहतरीन लॉजिक पूछे जाते हैं एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, इनके अंदर आपके पास में। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर 8-10 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीजीएल सीएचएसएल में केवल एक ही वैरायटी होती है। अंतर देखो, काम खत्म। ठीक है, लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है मेंस लेवल के लिए। ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल में आपसे वैरायटी हर लेवल की जो है वहां पर पूछी जाती है। वेरी गुड आफ्टरनून अंशुदेव, वेरी गुड आफ्टरनून ममिता, गुड आफ्टरनून ऋषि। ठीक है, सभी क्लासेस में लाइव रहना है ऋषि, सभी को गुड आफ्टरनून। अरूप, दिशा, ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को, लेकिन सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पार्ट देखेंगे। कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके पास में आ सकते हैं और कितने लॉजिक्स आपको दिमाग से अप्लाई करने होते हैं इन सवालों के अंदर, वो हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लॉजिक्स फॉलोड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने तर्क जो हैं वो आप लोगों के फॉलो होते हैं। ठीक है, और क्या क्या आपको सवाल के अंदर ट्राई करना पड़ेगा आंसर के लिए, तो वो हम सबसे पहले देखें यहां पर। तो ये सारे लॉजिक्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब प्री लेवल पे एक ही लॉजिक है जो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, क्रमागत अक्षरों के बीच में जो अंतर है, ये एवरग्रीन सा लॉजिक आपको वहां पर मिलता है। ठीक है, मतलब आपके 90% सवाल इसी लॉजिक के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब 10% बाकी जगह से बनता है, लेकिन हर एक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है यहाँ पे। तो डिफरेंस बिटवीन रैंडम लेटर्स, ये हमारे पास लॉजिक है जिसके सवाल आपके एग्जाम से बहुत कम देखने को मिलते हैं। यानी कि लगातार अक्षरों में जो अंतर है वो देखने के बजाय रैंडम तरीके से वो अंतर देखा जाए। अब समझते हैं इसको। ये तर्क बोलता है कि मान लो हमारे पास में कुछ लेटर है, 1 2 3 4 से मैं दर्शा रहा हूं कि लेटर हमारे पास में है, अक्षर हमारे पास में है। तो पहला लॉजिक तो ये बोलता है कि 3 जो हमारे पास में ऑप्शन होंगे उसमें समानता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कहां समानता होगी कि जैसे यहां मान लो कुछ प्लस का ए हो गया, यहां प्लस का बी हो गया, यहां प्लस का सी, या प्लस माइनस का एबीसी ऐड हो गया। इस तरह का पैटर्न लगातार आप देख रहे हो, तो ये तो हो गया कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स में 1 2 3 4 का मतलब है अक्षर कैसे भी हो। 3 ऑप्शंस में आपको यहां पर ये प्लस ए प्लस बी प्लस सी का जो लॉजिक है ये समान दिखेगा, और एबीसी की जगह कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है आपके पास में, लेकिन ये पैटर्न है हमारे पास में अक्षरों के बीच में चेक करने का। 4 अक्षर हैं, ठीक है, 3 में आपको जो है यही पैटर्न देखने को मिलेगा। ये पहला लॉजिक। अब दूसरा लॉजिक ये बोलता है कि मान लो कुछ अक्षर आपके पास में है और इनके बीच में जो लॉजिक है वो क्रमागत अक्षरों में नहीं है। क्रमागत में नहीं है तो ऐसा हो गया जैसे पहले का तीसरे से संबंध है, ठीक है, चौथे का दूसरे से संबंध है, ठीक है, और यहां पे दूसरे का तीसरे का चौथे के साथ में कुछ सी का रिलेशन है। तो ऐसे रैंडम तरीके से लेटर्स में क्रमागत एक के बाद एक अक्षर में आपको डिफरेंस नहीं देखना, वो डिफरेंस आपको मिलेगा रैंडम ऑर्डर के अंदर इस प्रकार से। तो ये हमारे पास में दूसरा वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको सोचना होगा कि कौन से अक्षर का किससे डायरेक्टली रिलेशन देखा जाए। पहले दूसरे में नहीं है तो अच्छी बात है, पहले चौथे में देखो, पहले तीसरे में देखो, कहीं ना कहीं तो आपको वो लिंक मिलेगा जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो केवल डिफरेंस के आधार पे। ये दोनों डिफरेंस वाले लॉजिक हमारे पास में, ठीक है। अब डिफरेंस की वैरायटी सबसे ज्यादा यही आपसे पूछी जाती है। 80% सवाल आप इसके देखोगे, मुश्किल से 5-7% इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब वो डिफरेंट वैरायटीज आती हैं जिनको सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट बहुत कम छूता है प्री लेवल पे, क्योंकि दिखते ही नहीं उनको ये सवाल। अब आता है नेक्स्ट, सम ऑफ लेटर्स का लॉजिक। ठीक है, सम ऑफ लेटर्स का मतलब है कि जो अक्षरों का योगफल है, जो उनके हमारे पास में ऑर्डर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के ऑर्डर, उसका जो योगफल है वो 3 विकल्प में समान है। तो यहां 3 ऑप्शन में जो योगफल है वो हमारे पास में क्या है, समान है, और एक में अलग है।
एक में क्या है, अलग हमारे पास में यहां पर है। अगला है ऑपोजिट लेटर रिलेशन, जो विपरीत अक्षर के बीच में रिलेशन है उसका तर्क आ जाए। तो विपरीत अक्षरों का जो रिलेशन है वो लॉजिक तो होगा इन दोनों टाइप में ही, ठीक है, कि जैसे यहां पे पहले का विपरीत दूसरा है या दूसरे का विपरीत तीसरा है, कहीं भी एक जगह अपोजिट आपको मिल गया, ठीक है, अपोजिट के रिलेशंस मिल गए, या रैंडम ऑर्डर में पहले का अपोजिट तीसरे पे है, दूसरे का अपोजिट चौथे पे है, इस तरीके से आपको अपोजिट का रिलेशन और मिल जाएगा। यानी लॉजिक ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ एडिशन के बजाय वहां अपोजिट का रिलेशन लग रहा है, विपरीत का संबंध लग रहा है। अपोजिट पेयर आप सबने याद कर लिए होंगे, लेटर बेस्ड रीजनिंग की पहली क्लास के अंदर बहुत एक्सप्लेन तरीके से मैंने करवा दिए थे, ठीक है, कि ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, बॉय से आप याद करते हो, सी का एक्स है, क्रैक से आप याद करते हो, डी का डब्ल्यू आपके पास हो जाता है, ई का बी हो जाता है आपके पास में, एफ का यू हो जाता है, ठीक है, जी का टी हो जाता है आपके पास में, एच का आपके पास एस हो जाता है, आई का आपके पास में आर हो जाता है, इंडियन रेलवे से आप याद करते हो, जे का क्यू हो जाता है, जैकलिन से आप याद कर लेते हो, यहाँ पर के का पी हो जाता है, काला पानी से आप याद कर लेते हो, एल का ओ हो जाता है आपके पास में, लव वर्ड से आप इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में एम का एन हो जाता है मनमोहन से, या फिर आपके पास में मालवीय एम एन किसी भी नाम से आप याद कर सकते हो, या अपोजिट के पेयर से हमारे पास 13 युग्म बनते हैं, इनसे रिलेशन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। अब सम ऑफ टू लेटर्स इक्वल टू थर्ड, एक और वेराइटी आपको देखने को मिलती है, कई बार तीन अक्षर के बीच में रिलेशन होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहां रिलेशन आ जाता है कि पहले का क्रम प्लस दूसरे का क्रम ये तीसरे के बराबर है, इनका जो ऑर्डर है अक्षरों का वो तीसरे के इक्वल है। तो ऐसा कोई रिलेशन आपको देखने को मिल जाए, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, तो ये होता है कि किन्हीं भी दो अक्षरों का योगफल जो है वो तीसरे अक्षर के बराबर है, ऐसी समानता आपको तीन विकल्पों के अंदर दिखाई दे, ठीक है। और हम लोग देखें वोवल एंड कॉन्सोनेंट बेस्ड, ठीक है, वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक आपको मिल जाते हैं। अब वोवल और कॉन्सोनेंट की जब बात आती है तो यहां कई वेराइटी पूछी जाती है, ठीक है, कई वैरायटी, जैसे कि यहां आप देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो काउंट है हमारे पास में, काउंट ऑफ वोवल कॉन्सोनेंट जो है, इसके आधार पे कई बार आपको लॉजिक मिल जाता है, या आप लोगों को यहां पर पोजीशन, इनका जो स्थिति है लेटर के अंदर, कि पोजीशन ऑफ वोवल या कॉन्सोनेंट, ये लॉजिक आपको मिल जाए कि तीन ऑप्शन है जिसके अंदर वोवल पहले स्थान पे है, ठीक है, और एक चौथा है जिसमें पहले स्थान पे नहीं है। तो एक क्लियर डिफरेंशिएशन आपको दिखाई दे, क्लियर यानी कि वो लॉजिकल हो, तार्किक हो, आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहे हो, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ वोवल कॉन्सोनेंट और काउंट ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट जो है, इन दोनों ही लॉजिक्स के ऊपर आपको सवाल जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको दिमाग में रखना है जब वोवल कॉन्सोनेंट का तर्क हम लोग वहां पर लगाने के बारे में सोचते हैं या लगाना चाह रहे हैं सवाल में। अब मैं इसमें स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि ऊपर वाले सारे लॉजिक चेक कर लो वोवल कॉन्सोनेंट पे आने से पहले। जब आपको ऊपर ना तो अपोजिट का कोई रिलेशन दिखा, ना लगातार अक्षरों में कोई लॉजिक दिखा, ना रैंडम ऑर्डर में कोई रिलेशन दिखा, ना सम ऑफ लेटर्स का रिलेशन वहां पे दिखाई दे रहा है, तब आप सोचो कि इसमें वोवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक तो नहीं है। पोजीशन के आधार पे या फिर उनकी गिनती के आधार पे कि तीन ऑप्शंस में दो दो वोवल थे, चौथे में नहीं है, तीन ऑप्शंस में चार चार कॉन्सोनेंट हैं लेकिन चौथे में नहीं है। ये लॉजिक एक वीक लॉजिक है जिसको आपको एंड में लगाना होता है। बोलो क्लियर रहेगा ये पॉइंट। अगला स्पेसिफिक पैटर्न कोई हो गया, स्पेसिफिक पैटर्न मतलब ये इसी के जैसा है, जैसे डिफरेंस रैंडम ऑर्डर में कोई रैंडम तरीके से लॉजिक कोई उन्होंने लगा दिया, ठीक है। स्पेसिफिक में जैसे ये आ गया, कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि पहले लेटर के क्रम का स्क्वायर दूसरे लेटर में ऐड करने पर तीसरा आ रहा है, पहले लेटर के क्रम का स्क्वायर दूसरे में जोड़ दिया और सी आ रहा है, या जो क्रम है उनके स्क्वायर का डिफरेंस थर्ड के इक्वल आ रहा है। यानी कि जैसे हम लोग एनालॉजी में डिफरेंट रिलेशंस देखते हैं, उस तरह का लॉजिक स्पेसिफिक कोई लेटर्स के अंदर लगा दिया जाए तो ये स्पेसिफिक पैटर्न आपके पास में हो जाता है, ठीक है। यहां लेटर्स के क्रम के बीच में इस तरह का कोई तर्क लगाया जाए, ये बहुत कम देखने को मिलता है, सीजीएल में कभी नहीं पूछा गया, ये पूछा जा चुका है स्टेनो के एग्जामिनेशंस के अंदर और सीपीओ के एग्जामिनेशंस के अंदर, लेकिन मेंस का पेपर है तो आपको हर एक वैरायटी इसमें पता होनी चाहिए। ये टॉपिक
इनको आप इग्नोर करते हो प्री लेवल पे, और वास्तव में कुछ इतना खास पूछा नहीं जाता प्री लेवल पे, लेकिन मेंस में स्कोप है, हर एक टॉपिक के अंदर इतना कुछ है सीखने के लिए जो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। और जिस तरीके से स्तर बढ़ रहा है रीजनिंग का, आपको तैयार करना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ लेटर्स जो है इसका रिलेशन आपके पास में हो, ठीक है, यानी कि जो लेटर्स की स्पेसिफिक स्थिति से स्टार्ट होने वाले कोई लॉजिक इसके अंदर लग रहा हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेटर्स हमारे पास में हो, तीन ऑप्शंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एक में नहीं है, तो वो आंसर हो जाएगा। तीन में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एक में नहीं है, तो वो आपके पास में आंसर वहां पर हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे भी आपको लॉजिक जो है वहां पर देखने को मिल जाता है। ये सारे तर्क हैं जो आपको पता होने चाहिए, इन सब के आधार पे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें ये सारी वैरायटीज मैं आप लोगों के सामने यहां पर रखूंगा, प्लस आपके अब तक के सबसे लेटेस्ट, यानी कि मेरे पास में आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, हर वैरायटी हर तरह का सवाल मेरे पास में है, ठीक है। और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। और आई होप आप पहले वाली क्लासेस है वो सारी देखते हुए चल रहे हो, ठीक है। किसी टॉपिक को इग्नोर मत करना, मेंस लेवल पे हर एक टॉपिक के अंदर आपके लिए चैलेंजेस है। आपको लगता है कि आपने वो कवर कर रखा है, पर वास्तव में बहुत वैरायटीज हैं हर टॉपिक में जो मैं आपकी कवर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने, निम्न के चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, बेजोड़ को चुने। देखिए 9, 12, 10 और 17 है, यहां पर 3, 6, 4 और 9 है, यहां पर 20, 23, 21 और 26 है, और यहां पर 1, 4, 2 और 7 आपके पास में, ठीक है। तो आप देखो यहां हमारे पास में 9 और 3 प्लस 3 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। यहां हमने देखा प्लस 3 हो रहा है, माइनस का 2 है और प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 3 है, माइनस का 2 है और प्लस का 5 है। यहां देखो प्लस का 3 है, माइनस का 2 है और प्लस का 5 है। अब ये लॉजिक आपने देखा कि सर यही वाला तर्क हमारे पास में इसमें है और यही वाला इसमें है, ये अलग हो गया हमारे पास में ए, ठीक है। तो क्या पैटर्न फॉलो हुआ है कि सर पैटर्न है लगातार क्रमागत अक्षरों के बीच में रिलेशन का, ठीक है। यहां +3, इधर -2, इधर +5, ये पहला ही कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स में जो डिफरेंस है उसका तर्क है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, और ये प्रैक्टिस में भी ज्यादा बार आपके पास में रहेगा। स्पीड आपको साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला देखिए, तीन अक्षरों के बीच में रिलेशन हो जैसा यहां है, तो 7, 12, 5, 8, 13, 6, यहां पर 18, 21, 16, 20, 25, 18 आपके पास में है। तो देखिए यहां आपके पास में प्लस का 5 है, इधर माइनस का 7 है, प्लस का 5 है, इधर माइनस का 7 है, ये प्लस का 3 है, इधर माइनस का 5 है, इधर प्लस का 5 है, इधर माइनस का 7 है। तो समानता आपको दिख गई तीन के अंदर कि कॉन्जुगेटिव अक्षरों में डिफरेंस है, बी अलग है सर हमारे पास में, ठीक है। तो लॉजिक लगा फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर कि प्लस का 5 और माइनस का 7 हो रहा है यहां पर, ये हमारे पास में बी हमारे पास में डिफरेंट यहां पर होगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास में JLKM 10, 12, 11, 13, 16, 19, 17, 18, 6, 8, 7 और 9, 13, 15, 14 और 16 हमारे पास में। तो इसमें आप देखो ये प्लस का 2, -1, +2, प्लस का 2, -1, प्लस का 2, +3, -2, +1, +2, -1, प्लस का 2। तो आप देखो यहां तीन ऑप्शंस में समानता है, बी में नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स की हमने बात करी यहां पे, और यहां जो हमारे पास में तर्क है +2, -1, प्लस का 2, तीनों में ये समान है आपके पास। ये नंबर्स हमेशा बदलते हुए रहते हैं, ठीक है, इनमें वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, पर ये कॉमन पैटर्न आपके पास रिपीटेडली पूछा जाता है। नेक्स्ट चलो, हमारे पास नेक्स्ट है 7, 20, 18, 16। तो ये हो गया 7, 20, 18, 16, यहां पर 5, 22, 20 और 18,
ये है 8, 19, 22 और 23, यहाँ है 2, 25, 23 और 21। आप देखो ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों विपरीत हैं। तो पहला तो अपोजिट का लॉजिक लगा है, इस बार अपोजिट इंट्रोड्यूस हो गया इसमें, ठीक है। अगला देखो -2, -2, -2, -2, माइनस प्लस का 3 और प्लस का 1, -2, -2, ठीक है। तो अलग हो गया बी। यहां जो लॉजिक हमारे पास में फॉलो हुआ है वो यहाँ पे हुआ है कि सर यहाँ अपोजिट लगा, यहाँ हमारे पास में क्या लग रहा है, यहाँ पे -2 और यहाँ -2, ये वाला पैटर्न है जो कि 3 में हमारे पास समान है और 1 में अलग है, ये पैटर्न आपके पास फॉलो हुआ है। नेक्स्ट हो, अगला है JQKP FUGT। तो ये JQ अपोजिट है आपके पास में, KP अपोजिट है, FU अपोजिट है, GT अपोजिट है। यहाँ पर C और D अपोजिट नहीं है, C का अपोजिट X है, D का अपोजिट W है, HS अपोजिट, IR अपोजिट। होने को तो प्रत्येक ऑप्शन में हमारे पास 2 पेयर हैं अपोजिट्स के, ये तो चारों में है, लेकिन पोजिशनल वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो पोजिशनल हमारे पास में यहां पोजीशन मैटर कर रही है। क्या मैटर कर रही है? पोजीशन मैटर कर रही है। होने को तो प्रत्येक में 2 हैं हमारे पास में, तो अलग हो गया सी हमारे पास में। होने को तो इसमें भी अपोजिट है, लेकिन अपोजिट्स की जो पोजीशन है वो पोजीशन लगातार ए बी अपोजिट और सी डी अपोजिट, फर्स्ट सेकंड अपोजिट, थर्ड फोर्थ अपोजिट, फर्स्ट सेकंड अपोजिट, थर्ड फोर्थ अपोजिट। तो यहाँ पोजीशन मैटर कर रही है आपके पास में, तो पोजीशन ने मैटर किया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो यहां आपको विपरीत दिखा, यहां आपको विपरीत दिखा, ठीक है। ये आपको अपोजिट जो है वो देखने को यहां पर मिले हैं। तो देखिए ये हमारे पास रिलेशन हो गया, सी यहां पे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में है FH GI JL KM PS QR TV UW। तो ये आप देखो यहां हुआ है प्लस का 2, 6 से 8, माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस का JL प्लस 2, -1 प्लस 2, प्लस 3, -2 प्लस 1। तो डी हमारे पास अलग है, बाकी सब में जो हमारे पास लॉजिक है बड़ा ही कॉमन सा तर्क आपके पास में है यहाँ पर। और वो तर्क क्या है कि सर +2 -1 प्लस का 2। और इवेंचुअली आप देखो तो एफ के बाद में थर्ड आ रहा है जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, यही चीज है। टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद में डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। लेकिन आप डिफरेंस के रूप में लॉजिक्स को देखो कि हाँ सटीक एक पैटर्न हम लोग फॉलो यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास में है DIB और TWQ HKE और MPJ। तो 4, 9, 2, 20, 23, 17, 8, 11, 5 और 13, 16, 10। तो यहाँ +5 माइनस का 7, प्लस का 3 माइनस का 6, प्लस का 3 माइनस का 6, प्लस का 3 माइनस का 6। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, ए जो है वो डिफरेंट है और बाकी तीनों से हमारे पास में क्या है, अलग। यहाँ पर बाकी तीनों से हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। बाकी तीनों में बहुत कॉमन सा पैटर्न कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास में था, केवल कॉन्जुगेटिव्स में डिफरेंस इस बार हमने देखा जैसा यहाँ हमको दिखाई दिया, तो इसके आधार पे हमने इसको समानता है तीनों के अंदर। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में है कि ADJEFIURPSKHTWGD। तो यहां आप देखो ए का अपोजिट जेड दिख रहा है आपको। ये टेंडेंसी आपकी रहे लेटर में तुरंत आप उनको देख रहे हो तो आपका दिमाग उनमें अपोजिट्स देख सके, उनके डिफरेंस तुरंत आप देख सके, ठीक है। वैसे अब मैं लिख के नहीं बताऊंगा हर सवाल में, आपको इनके क्रम में मान के चलता हूं कि आपने अब तक बहुत अच्छे से याद कर लिया। आपको वैसे आप लिखो, लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। माइंड में बार बार ये चीजें रिवाइज होंगी। इनका ऑर्डर क्या है, ई का के है, एफ का यू है, टी का जी है, डी का डब्ल्यू है, आर का आई है,
और H का S है, लेकिन यहां ये दोनों अपोजिट्स नहीं है। तो इस बार पोजीशन मैटर नहीं करी, लेकिन दो पेयर हैं और तीन ऑप्शंस के अंदर दो पेयर हैं। ठीक है, क्या है? तीन ऑप्शंस में अपोजिट के दो पेयर हैं। ठीक है, अपोजिट्स के दो पेयर हैं, जैसा ए के अंदर नहीं है। तो यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास में, तो ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये हमारे पास में यहां पर पैटर्न जो है इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो हुआ है। पोजीशन मैटर नहीं करी इस बार। ठीक है, पिछली बार एक सवाल था जिसमें चारों अपोजिट थे, और उन चारों अपोजिट्स में से एक जो था हमारे पास में, वो क्या था? उसके अंदर पोजीशन मैटर कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पोजीशन की जरूरत नहीं है, अगर तीन में पेयर है एक में नहीं है, तो इस आधार पे हम एक को अलग करेंगे। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में QOR, PQU और YVZ हमारे पास में है। तो आप देखें 17, 15, 18 और यहाँ 20, 17, 21 आपके पास में है, 25, 22, 26 आपके पास में है, और 10, 7, 11 आपके पास में यहां पर। तो आप देखो कि सर -3 हुआ, -2 +3। तो एक कॉन्जिक्यूटिव जो डिफरेंस हमारे पास में है, उससे ए हमारे पास में यहां पर अलग हो गया। ठीक है, और ये है कि यहां हमारे पास में क्या था? 3 ही है, -3 +4। ठीक है, ये पैटर्न हमारे पास फॉलो हुआ है। ठीक, ए इसमें डिफरेंट आपके पास में है। नेक्स्ट हो, अगला है PS, UV, MP, RS, KN, PQ। ठीक है, देखिए यहाँ P से S प्लस का 3 है, S से प्लस का 2 है, और यहाँ हमारे पास प्लस का 1 है। 3, 2, 1 सीरीज का लॉजिक लग रहा है। 3, 2, 1, ये 3, 2, 1। अब यही बच गया, इसको अलग होना पड़ेगा। 3, 2, 2। तो इसमें लास्ट में वेरिएशन आपके पास में रह गया। ठीक है, तो लॉजिक क्या लगा है कि सर प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1, इस तरीके से हमारे पास फॉलो यहां पर हुआ है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में है PKQJ FUGT। ठीक है, आप देखो जैसे लेटर्स को देखोगे, देखते ही आपको अपोजिट के पेयर ट्रिगर होने चाहिए कि इसमें कोई लेटर का क्रम लिखने की आवश्यकता नहीं है, पेयर ऑफ अपोजिट दिख रहा है। P का अपोजिट K है, Q का अपोजिट J है, F का अपोजिट U है, G का अपोजिट T है, J का अपोजिट Q है और K का अपोजिट P है, M का अपोजिट N है और M का अपोजिट हमारे पास N है। तो यहां जो है इसने गड़बड़ कर दी सी के अंदर, बाकी सब में पेयर ऑफ अपोजिट है। ठीक है, तो बाकी तीनों में दो पेयर ऑफ अपोजिट थे जो कि सी के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये अपोजिट। ठीक है, अब एक असमान हमको दिख गया। ठीक, यहां कई तरह की वैरायटी होती है, जैसे ऐसे सवाल भी पूछे गए चारों में अपोजिट के पेयर, चारों ऑप्शंस में ये अपोजिट ये अपोजिट, तो अब क्या करें? फिर उसमें इसने लॉजिक लगा दिया क्या कि भैया इन दोनों अक्षरों में तीन ऑप्शंस में जो डिफरेंस था वो हमारे पास समान था और एक चौथे में अलग था। तो ऐसा नहीं है कि अपोजिट पेयर इतना ही देख के हट जाते हैं, आपको हर लेवल पे समीक्षा करनी है चारों ऑप्शंस की, समानता किस स्तर पे कितनी गहराई में देखनी। अगर इतना चारों में समान है तो और एक लेवल जाओ कि यहां दूसरे और तीसरे के बीच में डिफरेंस और चेक करो, उसमें लॉजिक है क्या? वहां 3 में समानता है, एक अलग कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक वैरायटी, ऐसा नहीं है कि इतना ही सटीक ऊपर ऊपर के लेवल से पूछा जाए, हर तरीके से डेप्थ में आप लोगों से एनालिसिस ये चाहता है। क्लासिफिकेशन का अर्थ आपके पास में है कि 3 में समानता है और एक अलग है, वो समानता आपको एक वैलिड लॉजिक के रूप में दिखाई दे। जितने हमने जैसे कोडिंग डिकोडिंग में जितने तर्क किए हैं, लेटर एनालॉजी में देखे, वो सारे वैलिड लॉजिक आपके पास में है। ठीक है,
कोई डाउट है तो पूछिए। सर आपका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, बेस्ट रीजनिंग टीचर ऑफ द वर्ल्ड, लव यू सर फ्रॉम यूपी। वेलकम ऋषि, थैंक यू। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास में है EHSRVV JMNADW आपके पास में यहां पर है, ठीक है। अब आप देखो यहां E से H आपके पास में आ रहा है, यानी कि प्लस का 3, H से S, ये दोनों पेयर ऑफ अपोजिट हो गए। MN पेयर ऑफ अपोजिट है और VV अपोजिट्स नहीं है, DW अपोजिट, ठीक है। तो यहां पेयर ऑफ अपोजिट के आधार पे हम बोल सकते हैं कि बी अलग है। दूसरा एक और चीज है, J से M प्लस 3 है, E से H प्लस का 3 है और A से D प्लस का 3 है। यानी कि जो पैटर्न यहाँ पे लगा है उसमें हमारे पास में डिफरेंस भी है और डिफरेंस के अलावा अपोजिट के पेयर्स का भी रिलेशन है। तो यहाँ तो प्लस का 3 लगा है और यहाँ अपोजिट आपके पास में रिलेशन है। ये पैटर्न आपका फॉलो हुआ है, एक आपके पास में डिफरेंट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए केवल दो दो लेटर्स हैं और तुरंत देखते ही ट्रिगर होना चाहिए, सर एच और एस अपोजिट है, एम और एन अपोजिट है, सी और एक्स अपोजिट है, जे और पी अपोजिट नहीं है। जे का अपोजिट क्यू होता है, पी का अपोजिट के होता है, ठीक है। तो डी हमारे पास डिफरेंट होगा। 3 में पेयर ऑफ अपोजिट था, एक हमारे पास में डिफरेंट है। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में टी टी वी जेड डी डी एफ के, ठीक है, जे जे एल पी। कुछ नहीं किया इस बार इसने, बस शुरू में दो दो लेटर सेम दे दिए, तो इसको भूल जाओ आप, पहला लेटर है ही नहीं, ठीक है। अब देखो प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 और प्लस का 4 प्लस का 2 और प्लस का 5 प्लस का 2 और प्लस का 4। हम यहां देख सकते हैं बी डिफरेंट है, बाकी सब में आपके पास समानता है। क्रमागत अक्षर ही हमने चेक की। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए। देखिए AXUNKH, तो ये कितना आ रहा है, ए से एक्स आ रहा है, प्लस का 23 बोल लो या माइनस का 3 बोल लो। 24 से 21 माइनस का 3, तो -3 -3 -3 -3 यहां हमारे पास में माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा -4। तो डी जो है बाकी तीनों से डिफरेंट है, बाकी तीनों से अलग है। अगला हमारे पास UTS GHI ONM और WVU, तो ये हमारे पास माइनस का 1, T से S माइनस का 1, O से N माइनस का 1, N से M माइनस का 1, यहाँ G से H प्लस का 1 है, H से I प्लस का 1 है, यहाँ आपके पास में माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास क्रमागत यहाँ पे डिफरेंस है वो 3 में समान, 1 में अलग, तो वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है EIO EID IOU AEI, ठीक है। देखिए यहां हमारे पास में 5 9 15, तो प्लस का 4 प्लस का 6, यहाँ 5 9 4 प्लस का 4 माइनस का 5, 9 15 21, तो प्लस का 6 प्लस का 6, 1 5 9 प्लस का 4 और प्लस का 4। तो यहां तो डिफरेंस नहीं है सर, डिफरेंस नहीं है तो फिर हमने देखा डिफरेंस का लॉजिक नहीं है, और रैंडम ऑर्डर में डिफरेंस देखा जाए तो भी नहीं है। लेकिन एक चीज समान दिखी कि हमारे वॉवल्स का प्रयोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कर रखा है। वॉवल्स कौन से हैं कि सर वॉवल हमको याद हो चुके हैं AEIOU, और वॉवल काउंटिंग कई बार काम आती है 3 4 5, और एक और लॉजिक जो कि बार बार आपके काम आता है वो है नेक्स्ट वॉवल। तो नेक्स्ट वॉवल का आना भी अपने आप में एक लॉजिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ ई से आई आया, ई के बाद तो आई आता है सर, ई के बाद नेक्स्ट वॉवल है हमारे पास आई, ठीक है। आई के बाद ओ, तो क्या चल रहा है, नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक, नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक। यहां देखो आई से ओ, ओ से यू, सर नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक, नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक। यहाँ ई से आई, आई के बाद डी है, यहाँ नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक नहीं है। ए के बाद ई, ई के बाद आई, नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक उसमें भी है, डी अलग हो गया, ठीक है। दूसरा आप ये बोल सकते थे कि 3 ऑप्शंस में हमारे पास में तीनों में स्वर स्वर हैं, इसमें एक कॉन्सोनेंट आ गया इसलिए ये अलग है, वो भी समानता का एक प्रकार हो गया, डेफिनेटली क्लासिफिकेशन के लिए एक लॉजिक भी हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ कहेंगे कि जो लॉजिक लगा है फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर वो है नेक्स्ट वोवल।
ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का लॉजिक, तो ये हमारे पास में लॉजिक है। आप इसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट दे सकते थे कि ओनली सी हैज वन कॉन्सोनेंट, केवल सी में एक कॉन्सोनेंट और है, और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, सी आपके पास में जो है बाकी तीनों से डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में है बी डी एफ आई के एम पी के एस यू डब्ल्यू वाई आपके पास में है। इसमें आप देखो 2 से 4 प्लस का 2 प्लस का 2, ये प्लस का 2 प्लस का 2, यहाँ आई से के प्लस का 2, के से एम प्लस का 2, ये प्लस 2 और ये प्लस 1। तो अलग हो गया हमारे पास डी। कॉन्जिक्यूटिव जो डिफरेंस हमारे पास में था, केवल उसी पे ये लॉजिक आप लोगों से पूछा गया है, बेसिक सा। नेक्स्ट हमारे पास में वाई यू क्यू डब्ल्यू एस एम ई ए डब्ल्यू एच डी जेड आपके पास में है। तो आप देखो यहां 25 से 21 हमारे पास में आया है, माइनस का कितना हो रहा है हमारे पास 4, और 21 से 17 -4, ये माइनस का 4 है और यहाँ माइनस का 4 है। ए से 23 प्लस का 22 है, प्लस 22 किसके इक्विवेलेंट है, -4 के। 22 और 4 26, यहाँ पर 23 19 13, तो ये हो रहा है माइनस का 4, और यहाँ देखो माइनस का 6, ये 8 से 4 माइनस का 4 है, माइनस का 4 है। तो आप देख सकते हो कि बी जो है हमारे पास बाकी तीनों से डिफरेंट है। ठीक है, तो बी करेक्ट यहां पर होगा। नेक्स्ट है, सभी को आंसर्स अटेम्प्ट करते हुए चलें, एग्जाम माहौल में बैठो, हर एक वैरायटी की आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जितना क्लासिफिकेशन में प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। देखिए 22 26 3, यहां पर 19 23 1, 21 25 3 3 7 11 तो ये है प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 26 से प्लस का 3 था, और 23 से हमारे पास में प्लस का 4 ही है, 19 4 23 है, ये प्लस का 4 ही है, 21 से 25। तो अलग हमारे पास में है ए यहाँ पे, जहां जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ इसने कर दिया +3 के अंदर। ठीक है, तो लॉजिक फॉलो हुआ है, प्लस का 4 और प्लस का 4 ये आपके पास फॉलो हुआ है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हमारे पास में है, सभी आंसर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आओ, के एच डी वाई है, क्यू एन जे एफ है, ई बी एक्सएस एक्सएस आपके पास में है, यू आर एन आई यहाँ पर है। तो आप देखिए ये क्या हो रहा है, 11 से 8 माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, और यहाँ आप देखोगे तो कितना माइनस का 5 है। सीरीज के रूप में घटता हुआ चल रहा है, ये -3 -4 और ये -5, -3 माइनस का 4 और माइनस का 4, -3 माइनस का 4 और माइनस का 5। तो अलग है हमारे पास में बी, जिसमें एंड में जो है वो -4 हुआ है, जो कि बाकी सबके अंदर समान है। अगला हमारे पास में आई एच ई डब्ल्यू ई डी ए जेड ओ एन के पी वाई एक्स यू एफ। तो आप देखिए 9 8 5 23, 5 4 1 26, 15 14 11 16, यहाँ पर 25 24 21 6 आपके पास में। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, माइनस का 1 हुआ, माइनस का 3 हुआ, प्लस का 5 हो रहा है, माइनस का 1 हुआ, माइनस का 3 हुआ, और माइनस का 1 हुआ, -1 -3, और यहाँ देखो ये पेयर ऑफ अपोजिट है, एंड में क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ई का अपोजिट डब्ल्यू नहीं है, यहां इसने गड़बड़ कर दी। ठीक है, यहां इसने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। तो एक मिक्स लॉजिक है, -1 -3, और यहाँ अपोजिट का लॉजिक आपके पास में है, ये फॉलो हुआ है चारों अक्षरों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आओ,
अगला है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग को चुनिए। ठीक है, अलग को चुनो, भिन्न को चुनो, डिफरेंट को अलग करो, ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ आप देखो 5 से 7 आ रहा है, यानी कि प्लस का 2 है, इधर अपोजिट का पेयर दे दिया इस बार इसने बीच में, और इधर प्लस का 2 कर दिया। यहाँ अपोजिट का पेयर है, क्यू और जे अपोजिट का पेयर है, ए और जेड अपोजिट का पेयर है, और आगे पीछे प्लस का 2 चल रहा है क्या? ठीक है, यहाँ प्लस का 2 प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2, इधर प्लस का 3 है, तो अलग हो गया सी। ठीक है, क्या था? +2 अपोजिट प्लस का 2, ये हमारे पास यहां पर है। सी जो है बाकी तीनों से डिफरेंट आपके पास होगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास MP FU AZ CX, तीनों में अपोजिट के पेयर्स हैं। सी का अपोजिट एक्स है, ए का अपोजिट जेड है, एफ का अपोजिट यू है, लेकिन एम और पी अपोजिट नहीं है। पी का अपोजिट होगा के, एम का अपोजिट होगा एन। डायरेक्टली इसके ऊपर सवाल। नेक्स्ट अगला है KGI TVR DFB QSO हमारे पास में है। तो आप देखिए 11 से 7 हमारे पास माइनस का 4 है, और 7 से 9 प्लस का 2 है। यहां देखो ये प्लस का 2 है, और इधर माइनस का हमारे पास में 4 है। प्लस का 2 माइनस 4, प्लस का 2 माइनस 4 है। तो अलग हो गया हमारे पास में ए, बाकी सब में कॉन्जुगेटिव का डिफरेंस है केवल। अगला चलेंगे, सभी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, सभी आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस आपको इस टॉपिक में रिक्वायर्ड है, जो लॉजिक्स आपको दिखाने हैं, वो सारे इसके अंदर मैं आपके लिए 1 बाय 1 बताता हुआ चलूंगा। यहां देखिए 12 10 8 और 10 9 7 हमारे पास में। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग में लिखते हुए चलो, जैसे मैं लिख नहीं रहा हूं हर सवाल के साथ में, स्टार्टिंग में लिखे थे। आपको जितनी बारी लिखोगे ना, मतलब एक फ्लुएंट तरीके से, रुकना नहीं चाहिए, हाथ रुक रहा है मतलब अभी दिमाग में क्लियर नहीं है, याद नहीं हो उस लेवल पे, और जितनी बार लिखोगे इन टॉपिक्स के अंदर, उतना इस लेवल पे तैयार हो कि एग्जाम में वो टाइम नहीं देना पड़ेगा इनको लिखने के लिए। ठीक है, और सिली मिस्टेक कम से कम होंगी। यहां माइनस का 2 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2। तो इस टाइम पे अलग हमारे पास में है सी, जो कि बाकी तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है, उनसे अलग है। नेक्स्ट ऑफ अगला हमारे पास 4 अक्षर समूह दिए गए, जिसमें से 3 किसी एक तरीके से समान है और एक भिन्न है। जो अलग है उसको चुनिए। देखो 4 7 9 13 16 20 7 10 14 और 6 9 13 हमारे पास में है। तो ये है प्लस का 3 प्लस का 2, प्लस का 3 प्लस का 4, प्लस 3 प्लस 4, प्लस 3 प्लस 4। तो ये हमारे पास ए जो है बाकी तीनों से डिफरेंट है, बाकी तीनों से अलग है। ए हमारे पास बाकी तीनों से अलग यहाँ पर होगा। ठीक है, बाकी तीनों प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 ये हमारे पास में। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हमारे पास YB XR PK SM WD LF, ठीक है, IRMT। तो आपने तुरंत देखा सर अपोजिट मिल गए, अपोजिट मिल गए, अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट तो सब में है। ठीक है, अगला देखो B से X माइनस का 4 और ये हमारे पास माइनस का 6, ये हमारे पास माइनस का 5 और ये हो गया प्लस का 7, ये हो गया K से S हमारे पास 11 से 19 प्लस का 8 और ये हमारे पास में कितना 19 से 13 माइनस का 6। तो आप देखो डिफरेंस तो किसी रिदम को फॉलो ही नहीं कर रहे, कोई रिदम जो है वो डिफरेंस के अंदर यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, इधर देखो 12 से 6 ये माइनस का 6 है लेकिन D से L प्लस का 2। अब यहां दूसरे से तीसरे लेटर का जो तर्क हमारे पास में है वो तो क्या है इसके अंदर नहीं है। दूसरे से तीसरे का तर्क तो नहीं है, इधर माइनस था, इधर -5 प्लस का 8 माइनस का 2, ये नहीं कर सकते। लेकिन तीसरे अक्षर का देखो यहाँ माइनस का 6 था, इधर माइनस का 6 है, इधर माइनस का 6 है जो नहीं है सी के अंदर, जो क्या है सी के अंदर आपके पास में यहां पर नहीं है तो सी हमारे पास इसलिए यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ क्योंकि एक समानता तो चारों में ये थी कि इसमें चारों में अपोजिट है, उससे तो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ।
जो हमारे पास तीसरे और चौथे में डिफरेंस है, वो डिफरेंस के आधार पे हमारे पास माइनस से 3 में कॉमन है, और अगर दूसरे और तीसरे अक्षर में देखें तो उसके आधार पे हम वेरिएशन कर ही नहीं सकते। तो जो हमारे पास असमानता आएगी, भिन्नता आएगी, डिफरेंट हमारे पास में यहाँ पर दिखेगा, वो केवल और केवल किस लॉजिक के कारण है? सेकंड लॉजिक के कारण। ठीक है, तो अब धीरे धीरे वेराइटीज आप देखते हुए चलोगे, जितनी भी छोटी मोटी वेराइटी वो करता है जो कई स्टूडेंट्स को अटका देती है, तो आप हर वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करोगे। सेलेक्टेड 60 क्वेश्चन रखे आए, 50 से 60 क्वेश्चन के लगभग आपके रहेंगे जो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। और मैं आपके लिए लेटर बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस को तैयार करवा रहा हूँ बहुत जल्दी। वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको मिलेंगे। क्लास सीट कल मैंने अपडेट करवा दी थी, ठीक है, क्लास सीट अपडेट हो चुकी है सभी की। तो अब तक जो भी क्लास हुई है उनके क्लास सीट आपके पास में है, तो क्लास सीट आप लोग देखें। हर एक क्लास के नीचे, वीडियो के नीचे आपको क्लास सीट मिल जाएगी। जो क्लास के क्वेश्चन है उनको आप दोबारा सॉल्व कर सकते हो, उनके आंसर की भी आपके पास में। और ऐसे ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको लेटर से लेटर वाली मैंने डाल दी है, और बचे हुए जो भाग हैं उनकी भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपके लिए जल्दी अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, उनसे प्रैक्टिस करते हुए चलें। ज्यादातर टाइम आपको प्रैक्टिस में देना है, और कितनी वैरायटी प्रैक्टिस करनी है उतने क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये अलग हमारे पास में यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें हम लोग देखें तो क्या है, यहाँ पर सर अपोजिट है, और इधर हमने देखा यहाँ तो बीच का नहीं, अपोजिट हमारे पास में था, और यहाँ हमारे पास में लॉजिक था माइनस के 6 का। तो ये 3 के अंदर हमको क्या है, समान यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अगला है हमारे पास ईवीएस, आईआरपी, वीईबी और जीटीक्यू। तो देखते ही पता चल रहा है अपोजिट 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 अपोजिट, चारों में है अपोजिट का पेयर। तो अगला देखो, वी से एस -3 -3 -3 -2, तो अलग हो गया हमारे पास बी। तो बी जो है वो हमारे पास में डिफरेंट यहां पर होगा। ये पैटर्न है हमारा जो क्वेश्चंस के अंदर फॉलो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास आई डी ए वाई एस एन जे एच क्यू एल एच एफ वी क्यू एम के। ठीक है, देखो 9 4 1 25, 9 4 1 25, तो ये माइनस का 5 -3 और -2, 22 से 17 -5 -4 और -2 -5 -4 -2 -5 -4 -2। तो अलग है यहाँ पे 5 3 2, जो कि ए के अंदर है। थोड़ा सा चेंज सेकंड से थर्ड लेटर के अंदर यहाँ देखने को मिला है, जो बाकियों में एकदम एज इट इज डिफरेंस के अकॉर्डिंग सेम है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। जो अलग है उसको चुनिए। तो देखिए 25 23 हमारे पास -2 और ये -2, यहाँ एम से के -2 -2, यहाँ जी से ई हमारे पास -2 और ये -1, -2 -2, तो अलग हो गया हमारे पास में बी। तो -2 वाला लॉजिक हमारे पास फॉलो हुआ है। 3 विकल्प में एक अलग है। नेक्स्ट आइए, एफ वाई आई सी जी बी के डी एन और आर के यू। ठीक है, देखो 6 से 25 हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि कितना हो रहा है, 6 से 25 है, प्लस का 19 या माइनस का 7। 25 से 9 आ रहा है हमारे पास में, तो प्लस का हमारे पास में कितना है, 25 से 9 यानी कि 16 घटा रखा है। 16 घटाने का मतलब है माइनस का 10 आप इसको बोल सकते हो, या प्लस का 16। देखो सी से जी +4 और ये माइनस का 5, 18 से 11, तो 18 से 11 हमारे पास में होगा -7 और 11 से 21 प्लस का 10, -7 प्लस का 10, यानी कि वही जो लॉजिक यहाँ हमने देखा। इधर देखो के से ये तो -7 है सर, और ये प्लस का 10 है। ठीक है, ये भी प्लस का 10 हमारे पास में था, तो ये समानता मिल गई। प्लस के 19 का मतलब क्या होता है, -7, तो -7 प्लस का 10 ये है। अलग हमारे पास में हो गया बी यहाँ पर।
ठीक है। देखो जब भी डिफरेंस बड़ा आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, तो बड़े डिफरेंस वाले क्वेश्चन से आपको बस लॉजिक्स को एक बार कॉन्जुगेटिव फॉर्म में देखना है, नहीं मिलता है तो फिर और वेराइटी आपको ट्राई करनी, ठीक है। तो यहाँ लॉजिक मिला है आपको, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर यहाँ पे लॉजिक मिला है -7 और +10, और -7 आपको +19 के रूप में दिख सकता है, ये -16 के रूप में, दोनों समान है, ठीक है। लेटर्स में फॉरवर्ड ऑर्डर में उनके बीच में डिफरेंस देखा जाए या बैकवर्ड ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में FHGIKJLNM हमारे पास क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट आपसे पूछा है, तो देखिए, तो ये हमारे पास में है आप यहां देखोगे FHGIKJLNM क्वेश्चन मार्क आपके पास में है यहाँ पे, और सीरीज का ये सवाल यहाँ पे आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम लोग, कूद पड़ा ये बीच में, ठीक है। तो चलिए छोड़ेंगे तो नहीं, OP OQ, तो O हमारे पास में यहाँ पर 3 में समान है, तो इसी को चेक करो, F से I +3 तो +3 करेंगे तो O। अगला देखो अलग है हमारे पास दूसरा, 8 3 11 11 3 14 14 3 हमारे पास 17, ए में आपको दे रखा है, ठीक है। सीरीज कूद पड़ी बीच में। नेक्स्ट हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ठीक है, वो ट्रेलर था नेक्स्ट आने वाली क्लास का, ये अगली क्लास में सीरीज होगी। नेक्स्ट आओ IGMJ, तो यहाँ 4 अक्षर में है, 9 से 7 -2 है, और फिर 7 से हम देखें तो 7 6 13 प्लस का 6 है, और M से J माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है, और फिर हम देखें तो प्लस का 6 है, फिर माइनस का 3 है, इधर माइनस का 3 है, फिर हमारे पास में प्लस का 6 है, फिर माइनस का 2 है, इधर हमारे पास में माइनस का 2 है, और ये हम लोग देखें तो प्लस का 6 है, फिर हम लोग देखें तो ये माइनस का 3 है। क्या हमारे पास यहाँ पे समानता दिखी कि सर A, C और D के अंदर हमारे पास -2 +6 -3 है, लेकिन ये चीज B के अंदर डिफरेंट है, B के अंदर हमारे पास अलग है। नेक्स्ट है, अगला है हमारे पास EQVK QF JV IM RO RD IX, पेयर ऑफ अपोजिट मार्क हुआ कि नहीं हुआ अब तक? देखिए, E का अपोजिट V सब में दिखा, R का अपोजिट I, Q का अपोजिट J और I का अपोजिट R आपके पास में, पेयर ऑफ अपोजिट दिख गए, ठीक है। इसके अलावा आप देखो क्या रिलेशन हमारे पास में है, और देखेंगे हम लोग, ये पेयर ऑफ अपोजिट तो सब में था, इसके आधार पे तो कुछ हमारे पास में यहाँ पर नहीं आया। E से Q आ रहा है सर 5 से 17 प्लस का 12 है, 18 से 4 करेंगे तो प्लस का 12 है हमारे पास में, ठीक है। तो पहले से दूसरे में हम लोग देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट से सेकंड में हमारे पास है 5 से 17 प्लस का 12, प्लस 12 माइनस का 14 भी होता है। इधर देखो 18 से 4 है, माइनस का 14 है, यानी प्लस 12 के इक्विवेलेंट। ये 17 से 6 है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा -11, और प्लस में देखा जाए तो 15, ये अलग हो गया। 9 से 13 प्लस का 4, और माइनस में देखा जाए माइनस का 22। तो भैया इसमें तो समानता हमको चारों में ही नहीं दिखी कि पहले डिफरेंस की बात करें। अच्छा, आखिर में डिफरेंस देखा जाए तो ये सर V से K को देखेंगे, तो V से K तो हमारे पास में क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, -11, 9 से 24 -11, 18 से O -3, और ये हमारे पास J से V प्लस का 11 है, कितना है, प्लस का 11, यहाँ पे यहाँ था 9 से x हमारे पास -11, यहां भी समानता हमको नहीं दिखी, ठीक है, यहां भी समानता जो है वो आप लोगों को नहीं दिखी। अब और देखो, पहले से तीसरे के बीच में रिलेशन तो सब में कॉमन है, ठीक है। अब दूसरे और चौथे को देखा जाए तो Q से K आ रहा है हमारे पास में, यानी कि ये माइनस का 6 है, D से X आ रहा है माइनस का 6 है, M से O आ रहा है हमारे पास माइनस का 3 है, और F से V आ रहा है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, F से V कितना आ रहा है, -10 हमारे पास में आ रहा है, यानी कि अपोजिट के पेयर के अलावा कुछ भी हमारे पास डिफरेंस की फॉर्म में कोई भी ना, रैंडम ऑर्डर में ना वैसे लग रहा, ठीक है। चलिए, ये नहीं दिखता है तो फिर कूद पड़ो कि अब भैया सम लगाओ या कुछ और लगाओ इसके अंदर, ठीक है। तो सम अगर हम लोग लगाएं इसमें ठीक है,
क्योंकि रैंडम ऑर्डर में तो हमारे पास 18 6 24 5 6 11 17 और ये हमारे पास में कितना है 22 प्लस 5 9 6 15। अच्छा ये समानता दिखी एक तो प्लस 6 की, और पहले से तीसरे में अपोजिट, ये लॉजिक दिख गया। ठीक है, और दूसरे तीसरे में देखें तो Q से ये प्लस 5 है, ये प्लस 5 है, ये प्लस 5 है। तो अच्छा लॉजिक है इसी में। लॉजिक थोड़ा सा रेंडम तर्क के अकॉर्डिंग है, घूम, और रेंडम जब आता है तो डेफिनेटली जिस तरीके से उसको डिजाइन कर रखा है वो देखना होता है। यहाँ है अपोजिट, यहाँ है प्लस का और सेकंड से थर्ड में प्लस का 5। इतनी चीजें हमारे पास में 3 में समान है, इससे हम समानता बता सकते हैं। 2-3 इस तरह की सिमिलैरिटी। अब अपोजिट तो चारों में था, तो इससे हम डिफरेंस तो क्रिएट नहीं कर पाए, लेकिन ये प्लस 6 और प्लस 5 जो है इससे डिफरेंस आप लोग क्रिएट यहाँ पर कर सकते हो। और डिफरेंस क्रिएट होने के बाद कौन सा हमारे पास में आया कि सर प्लस 6 किया जाए, 17 22 बी हमारे पास में करेक्ट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट अगला है, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को मार्क कर लो, क्योंकि ये प्रश्न आपको लेटेस्ट में काफी कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं रैंडम ऑर्डर में। ठीक है, अपोजिट्स एक साथ दिख जाते हैं, पर अपोजिट्स के अलावा कौन से पेयर्स में वो रिलेशन है, पहले दूसरे में नहीं है। पहले तीसरे को चेक करोगे, पहले चौथे को चेक करोगे, दूसरे तीसरे को चेक करोगे, दूसरे चौथे को चेक करोगे, तीसरे चौथे को चेक करोगे, हर एक कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। और 4 अक्षर हैं तो 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं ऐसे। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में है टी क्यू आर एम जे के आई एफ जी एन के आई। तो आप यहां देखिए, टी से क्यू माइनस का 3 है, क्यू से आर हमारे पास में यहां पर क्या हो जाएगा कि यहाँ 17 से 18 प्लस का 1 है। ठीक है, इधर देखो ये माइनस का 3 है और ये हमारे पास माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है। तो कौन सा अलग हो गया, सी हमारे पास में बाकी तीनों से डिफरेंट आपके पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, बाकी तीनों से डिफरेंट यहां पर होगा सी। तो सी करेक्ट आंसर आपके पास में यहां पर होगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन करो। देखिए तो यहां देखो जे से एच माइनस का 2 या -4 और -2, इधर -2 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -2 एनसीएल -2 -4 -2 सभी में है। -2 -3 है, अच्छा ये -3 है, तो अलग है हमारे पास डी, केवल डिफरेंस यहां पर देखा गया है। नेक्स्ट चले, अगला है हमारे पास पीबीजीएल केडब्ल्यूबीजी एक्सएफआईके और एएमआरडब्ल्यू। तो यहाँ पी से बी हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कितना होगा कि सर -14 है, प्लस का 12 भी इसको बोल सकते हैं, और 2 से 7 प्लस का 5 है, और अगला देखोगे 7 से 12 प्लस का 5 है। ए से एम हमारे पास में है प्लस का 12 जो कि -14 भी है, और 13 से 18 प्लस 5, 18 से प्लस का 5। यहाँ देखो के से डब्ल्यू हमारे पास में तो प्लस का 12 है जिसको हम -14 भी बोलते हैं, और 23 से 2 आ रहा है हमारे पास में, यानी कि सर ये -21 जिसको हम बोलेंगे प्लस का 5, और 2 से प्लस का 5। अगला x से 6 आ रहा है 24 से, तो -18 है जिसको हम बोल सकते हैं प्लस का 8। ये अलग हो गया बाकी तीनों से, और इधर अगला है +3 और फिर है प्लस का 2। तो डी डिफरेंट है बाकी सब से आपके पास में। तो बाकी सब में जो पैटर्न था कि सर -14 जिसको +12 भी बोल लो, +5 +5, ये हमारे पास में होगा +5 -21 -21। प्लस माइनस कैसे भी डिफरेंस के रूप में आप देख सकते हो, समानता आपको दिख जाएगी, और इनका इंटर रिलेशन आपको पता है, इन दोनों का योगफल हमेशा कितना होगा 26। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में ATRE YNUF और CRYB DSZA। ठीक है, देखिए 1 20 18 5 3 18 25 2
25, 14, 21, 6 ये अपोजिट्स हैं हमारे पास में। 4, 19, 26, 1। तो लास्ट वाले तो सर अपोजिट है हमारे पास में, और 1 से 20 प्लस 19 है, और इधर प्लस 15 हमारे पास में है। प्लस 19 का मतलब माइनस का 7 होता है। ये हमारे पास में देखा जाए तो 25 से 14, प्लस का 15 माइनस का 11, प्लस का 15 प्लस का 15, इधर प्लस 19 है, ए डिफरेंट है हमारे पास में। अगला देखोगे -2 है, ठीक है, इधर -2 नहीं है, इधर प्लस का 7 है, इधर प्लस का 7 है, और इधर प्लस का 7 है, इनमें समानता है। अगला अपोजिट है, तो वो लॉजिक लगा है कि सर प्लस 15 या -11 प्लस का 7, और नेक्स्ट हमारे पास में है अपोजिट। ये लॉजिक हमारे पास यहाँ पर फॉलो हुआ है, कॉन्जुगेटिव्स के अंदर ही आपके पास। नेक्स्ट चले, सभी आंसर करते हुए चलेंगे। एक्स जेड सी ए, जे एफ ओ क्यू, यू डब्ल्यू एफ डी और पी आर के आई। तो यहां +2, +3, -2, +2 -9 और -2। JCF -4, यहां हमारे पास में प्लस का 9, 6, 15, और अगला O से Q प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2 और ये माइनस का 7, और अगला K से I हमारे पास -2। तो समानता की बात करें तो बीच वाले लेटर में तो कोई समानता नहीं है, लेकिन आप एक चीज देखोगे, ये +2 +2 +2 3 में समान, अगला -2 -2 -2 ये 3 में समान। तो डबल मैचिंग दिख गई, इससे संतुष्टि हो गई कि बी हमारे पास में यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, और दूसरा रिलेशन है, पहला और तीसरा अपोजिट है, पहला और तीसरा अपोजिट है, पहला और तीसरा आपके पास में क्या है, अपोजिट लेटर्स यहाँ पर हैं। तो क्या लॉजिक लगा हमारे पास में, ये है फर्स्ट और थर्ड हमारे पास में क्या है, अपोजिट्स, और फर्स्ट और सेकंड में हम लोग देखें तो प्लस का 2 है, ये हमारे पास माइनस का 2 है। ठीक है, सेकंड और थर्ड हमको यहाँ पर नहीं पता, ये हमारे पास में रिलेशन होगा, फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन है, फर्स्ट का सेकंड से, यानी कॉन्जुगेटिव हो हमेशा जरूरी नहीं, पहले का सेकंड से, पहले का ही थर्ड से हो, फिर थर्ड का फोर्थ से हो, इस तरीके से रिलेशन आपके पास होते हैं। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास में है ई क्यू जी पी। तो यहां पर 5, 17, 7, 16, 24, 6, 23, 5 और 13, 11, 15, 10, 21, 18, 23, 17। तो यहां हमारे पास में देख सकते हो 5 से 17 आ रहा है, प्लस का 12 है, माइनस का 10 है, और यहाँ प्लस का 9 है। यहाँ हमारे पास में 24 से 6 आ रहा है, प्लस का 8 है, यहाँ 6 से 23 प्लस का 17 है, अगला हम लोग देखेंगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। -2 है, प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, -3 है, प्लस का 5 है, माइनस का 6 आपके पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमने देखा। अब डिफरेंस में तो ये रिदम तो कहीं पे समानता दिख नहीं रही इस जगह तो हमको, ठीक है, यहां तो कोई भी समानता इस तरह की हमको नहीं दिखाई दे रही, कोई समानता नहीं। ठीक है, तो अब देखो पहले और तीसरे को देखें, प्लस का 2, इधर 21 से 23 प्लस का 2, रैंडम ऑर्डर में हमें देखना पड़ेगा, रैंडम तर्क में जब हम जाएं तो 5 से 7 प्लस का 2, इधर माइनस का 1, -1, -1, +2, -1, +2, -1। तो यहां जो लॉजिक है
वो रेंडमाइज्ड ऑर्डर में आप लोगों से पूछा गया है। और रेंडमाइज्ड ऑर्डर कैसा? पहले से तीसरे में प्लस का 2 है और दूसरे से चौथे में आपके पास में माइनस का 1 है। ठीक है, यहाँ क्रमागत आप चेक करोगे तो क्रमागत आपको मैचिंग देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चले। अच्छा, आंसर कौन सा हो चुका है हमारे पास में? ये सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चले। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह एक जैसे एक अलग है। तो आप देखिए PONM आपके पास में है, NM अपोजिट है और अपोजिट के पेयर तो नहीं है। तो ये देखिए 16, 15, 14, 13, 19, 18, 17, 16, 5, 4, 3, 2, ये 2, 25, 24, 23 आपके पास में है। तो यहां आप देखो -1, -1, -1, -1, -1, -1, बेसिक हमारे पास रिलेशन -3। तो अलग हो गया हमारे पास में डी, बाकी सब में बहुत बेसिक सा -1 का रिलेशन। अगला देखिए ADCFHG LONWZY आपके पास में है। तो 1, 4, 3 और 12, 15, 14, 6, 8, 7 और 23, 26, 25। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर है। इसमें आप देखो +3 -1, +3 -1, +2 -1, +3 -1। तो अलग है हमारे पास बी यहां पर, जो कि बाकी तीनों से डिफरेंट है, बाकी तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट चले। अगला है हमारे पास में OQS HJL MOP और JLN। तो 15, 17, 19 और 10, 12, 14, 8, 10, 12, 13, 15, 16, +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 प्लस का 2। अलग कौन सा है? +2 प्लस का 1, जो कि कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास में BX CY ZL XM WP UQ और ये आप देखिए यहां पर 2, 24, 3, 25, 13, 5, 11, 6, 23, 16, 21, 17, यहाँ पर 26, 12, 24, 13। तो यहाँ आप रिलेशन जैसे देखेंगे तो आप देखो यहाँ हमारे पास पहले से तीसरे में -2 है, -2, -2। पहले से दूसरे में तो हम वो डिफरेंस यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं, जो डिफरेंस हमें देखना चाह रहे हैं। ये प्लस का 1 है। अगला यहाँ पे +1, 16 से 17 +1 और 12 से 13 +1। रेंडमाइज्ड ऑर्डर में लॉजिक लगा है और किस तरह का है कि सर अगर हमारे पास में यहाँ पर 4 में रिलेशन देखना है तो ये लगा है फर्स्ट से थर्ड में -2 और सेकंड से फोर्थ में प्लस का 1 हमारे पास में। ये लॉजिक हमारे पास यहाँ पर 3 में समान है और बाकी एक डिफरेंट है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास में क्लासिफिकेशन कुछ अलग अंदाज में जो आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे AOUIJ में से डिफरेंट कौन सा होगा, इनमें से भिन्न को छांटो। तो यहां हम जानते हैं कि हमारे पास 5 वॉवल हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जे एक कॉन्सोनेंट है, बाकी सब वॉवल है। ठीक है, जे क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट हमारे पास में था, व्यंजन हमारे पास में था। ठीक है, और बाकी जो हैं बाकी सभी स्वर हैं। बाकी सब क्या है हमारे पास में? स्वर यहां पर होंगे। तो बी यहां पे डिफरेंट हो जाएगा। तो सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कुछ ग्रुप आपको यहां दे दिए जाएं, फिर पूछा जाए उनमें से भिन्न कौन सा है उसको छांटिए, या विकल्प दे दे और उनमें से भिन्न को छांटना हो। बात वही है, पूछना आप लोगों से क्लासिफिकेशन ही ये चाहता है। नेक्स्ट चलें।
अगला हमारे पास निम्नलिखित चार समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को चुने। तो 25, 3, 9, 16, 20, 25 और 4, 8, 14, 5, 9, 15 आपके पास में। ठीक है, तो देखिए ये +4 +6 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 6, तो ये किसमें अलग है? बी ऑप्शन में आपके पास में डिफरेंट है। बी आपके पास बाकी तीनों से अलग होगा, बाकी तीनों से डिफरेंट यहां पर होगा, तो बी आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। समानता की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे पास में ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 6 हमारे पास में, ये लॉजिक यहां पर फॉलो हुआ है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास में CEIO, HJNU और FHLR, JLPV आपके पास में है। तो इसको आप देखो 3, 5, 9, 15, 8, 10, 14, 21, 10, 12, 16, 22 और यहाँ पर 6, 8, 12, 14 आपके पास में। इनमें आप देखो 3 से 5 आ रहा है, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस का 4 प्लस का 6 हमारे पास में है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, लास्ट वाला जो हम देखें तो उसमें हमारे पास अच्छा ये 18 है, तो प्लस 6 ही होगा। तो समानता है, केवल एक अलग है, बी, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलें। अगला है हमारे पास फर, लोल, JQT, HSP। देखिए ये पेयर ऑफ अपोजिट है, पेयर ऑफ अपोजिट यहाँ पे है, JQ पेयर ऑफ अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे L और O पेयर ऑफ अपोजिट है। ठीक है, लास्ट का R अलग है, तो ये देखो -3, ये देखो -3, ये देखो -3, ये देखो +3, तो अलग कौन सा हो गया? अलग हो गया D हमारे पास में। ठीक है, बाकी सब में क्या समानता थी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे पास में आते हैं, तो ये लॉजिक लगा यहाँ अपोजिट है, और यहाँ अगर देखा जाए तो -3। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर होगा, डी जो है वो करेक्ट हमारे पास में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अगला हमारे पास में NKHE, XU, SO, WT, QN आपके पास में है। ठीक है, देखो 14, 11 -3 -3 और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा? 3, ये -3 -3 -3 -3 -3 -2 और -4, तो बी हमारे पास बाकी तीनों से क्या हो जाता है? डिफरेंट यहां पर होगा। ठीक है, बाकी तीनों से डिफरेंट आपके पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ पैटर्न्स, उनके ऊपर क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को करवाने वाला हूं, इसके भी आपको आंसर्स करते हुए चलने। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा और क्यों? ठीक है, ये हमारे पास में डिफरेंट को छांटना है आपको 4 में से 5। लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। देखो यहां है 9,
23, 18, 4, 5, यहाँ है 18, 3, 24, 9, 5, यहाँ है 9, 10, 17, 18, 5, और यहाँ है 16, 17, 18, 19, 21 आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ देखो सम 59, वेरी गुड अंशु, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ देखो सम जो है वो हमारे पास में यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है, और सम करते टाइम भी आप थोड़ा सा फास्टर ना पूछ सकते हो। कैसे? जैसे आप देखो यहाँ पे आई और आर अपोजिट है, तो इनका तो 27 होगा, डी और डब्ल्यू अपोजिट है, तो इनका भी 27 होगा, +5, तो 54 + 5 59 सम है। ठीक है, इधर देखो आर सी एक्स अपोजिट है, आर आई अपोजिट है, तो 27 दूनी 54 + 5 59 हो जाएगा। इधर देखो ये 16, 17, 18, 19, तो इनका एवरेज तो कितना हमारे पास में, ये 19 जो है इसको दे देगा एक, तो ये हो जाएगा 17, 17। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 17 थी 51, 51, और ये कितना हो जाएगा 70, 91 सम है। इधर देखो ये हो जाएगा 19, 19 और 17 36, 54, 54 और 5 59। तो यहाँ सम जो है उसका लॉजिक है, और सम का लॉजिक कैसे है कि जो हमारे पास विकल्प हैं ए बी सी डी, ठीक है, इनमें से जो है हमारे पास में सम ए बी और डी का सम जो है वो 59 है। ठीक है, अब इस लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के एसएससी जीडी में, सीपीओ में और स्टेनो के अंदर काफी पूछे जाते हैं, और मेंस लेवल पे इस तरह का सवाल मिलना स्वाभाविक है। जब किसी तरह का लॉजिक आप लोगों को नहीं दिखेगा, यानी कि क्रमागत का या रैंडम ऑर्डर में क्रमागत का, तो आपको इस तर्क के ऊपर आना होता है। ठीक है, तो सी हमारे पास यहां पर डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चले। यहां बताइए कौन सा अलग होगा। ठीक है, देखो यहां हम देखें 3, 24, 22, 13, 16, 17, 25, 4, 24, 13, 20, 21 और 2, 14, 11, 15। ठीक है, 3 से 24 अपोजिट भी है। डिफरेंस की बात करें, -5 हो रहा है, इधर +12 है, इधर हमारे पास में ये है। ठीक है, पहले से तीसरे में लॉजिक देखें, यहाँ भी कोई आप इसके अंदर पचेंगे, इसमें आपको कोई रैंडम ऑर्डर में भी लॉजिक हमें नहीं दिख रहा, रैंडम में भी नहीं है, क्रमागत में भी नहीं है। योगफल अगर ट्राई किया जाए तो योगफल जल्दी चेक करने के लिए आप लास्ट डिजिट जो है उससे चेक कर सकते हो, लास्ट डिजिट आपकी हेल्प करेगा योगफल को जल्दी चेक करने में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3, 4, 7, 2, 9, 9 और 3, 12, लास्ट डिजिट 2। यहाँ पर 6, 7, 13, 13, 5, 3, 8, 4, 12, लास्ट डिजिट 2। यहाँ पर 5 और 1, 6, 6, 4, 10, 2, 12, लास्ट डिजिट 2। और यहाँ पर 4, 3, 7 और 1, 8, लास्ट डिजिट 8। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट तो 2 है, लेकिन ये सबसे छोटा योगफल है, इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है, योगफल इक्विवेलेंट नहीं है, योगफल का लॉजिक भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, योगफल का लॉजिक नहीं है, तो फिर आ जाओ। अब हम लोग अगर इसके अंदर देखें तो आप पाओगे कि इसके अंदर चारों जो हैं वो व्यंजन है। यहां 3 व्यंजन है और 1 स्वर है, यहां 3 व्यंजन है और 1 क्या है, स्वर आपके पास में है। यहाँ 3 व्यंजन है
और एक क्या है, स्वर आपके पास में है। तो समानता यहाँ पे हुई कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमको दे रखे हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हमारे पास में है, तो फर्स्ट 3 जो हैं वो व्यंजन है और फोर्थ जो हमारे पास में है वो स्वर है, वोवल आपके पास में है, ये कॉन्सोनेंट हमारे पास में हो गया। तो दिस इज द लॉजिक जो कि यहाँ पे फॉलो हुआ है एंड आंसर विल बी ए बेस्ड ऑन स्वर व्यंजन, यानी कि जो पोजिशनल भी है और पोजिशनल होने के साथ साथ यहाँ पे काउंटिंग ऑफ स्वर और व्यंजन जो है वो 3 में समान है, 1 में अलग है। पहले आप बाकी लॉजिक ट्राई करोगे इन सवालों के अंदर, फिर डिफरेंट लॉजिक आपको इसके अंदर देखना होता है। और जितनी वैरायटी के सवाल हमने आज देखे हैं, ये लास्ट वाली वैरायटी कम देखने को मिलती है, लेकिन मैं चाहता था कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो ये आज के सेशन में इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। इसकी क्लास शीट मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। डीपीपीस और आपके लिए अवेलेबल होंगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो उनसे आप प्रैक्टिस क्लास शीट के क्वेश्चंस को भी करते हो चलें, क्लास में भी अच्छे क्वेश्चंस आपके एनालॉजी और क्लासिफिकेशन मैंने डिस्कस करवाए। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर जो आपका होने वाला है लेटर सीरीज का। थैंक यू सो मच।